ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अल्लाह क्या कर रहे थे? ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अल्लाह क्या कर रहे थे? तार्किक सोच और जिज्ञासा की प्रेरणा से खुलकर या मन में नास्तिक या आस्तिक ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने कभी इस सवाल का सामना ना किया हो। निर्माण से पहले शब्द द्वारा एक बहुत ही लंबे अतीत दर्शाया गया है। इसका अर्थ है कि उस अतीत में जब इस ब्रह्मांड को रचयिता अल्लाह ताला ने इस ब्रह्मांड या कुछ भी नहीं बनाया था, तब यह क्या कर रहे थे? गहराई से सोचने पर समझ में आता है कि सामान्य दृष्टि से यह विषय बहुत ही जटिल और कठिन है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें समय की वास्तविक प्रकृति को सरल रूप में समझना होगा कि वास्तव में समय की असलियत क्या है। हमारी सामान्य नजर में समय सभी के लिए समान है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। समय स्थान और गति के अनुसार सापेक्ष है, जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए गति के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। आइंस्टाइन का सापेक्षता की सिद्धांत साबित करता है कि समय और स्थान के बीच में फर्क है। आइए एक आसान उदाहरण से इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करें। 2 किलोमीटर रास्ता पैदल चलकर पार करने में कितना समय लगेगा? अनुमानित 1 घंटे। अब यही रास्ता अगर साइकिल से तय किया तो कितना समय लगेगा? शायद 20 या अधिकतम 25 मिनट। यानी जैसे जैसे गति बढ़ रही है, समय की गति धीमी हो रही है। अब अगर यही रास्ता हवाई जहाज से पार किया जाए, शायद 2 या 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर यही रास्ता प्रकाश या रोशनी की गति से पार किया जाए तो कितना समय लगेगा? रोशनी और लाइट की गति इस ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है। लाइट प्रति सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करता है, इसलिए 2 किलोमीटर रास्ता तय करने में रोशनी को 1 सेकंड के 1,50,000 भाग के बराबर समय लगेगा, जो कि तुलनात्मक रूप से कोई समय ही नहीं है। मतलब रोशनी की गति से 2 किलोमीटर रास्ता तय करने में समय के लगभग 0 होगा। अब अगर रोशनी और लाइट की गति ही हो प्रति सेकंड 3 किलोमीटर, तो जिसने रोशनी और लाइट को बनाया उसके लिए समय का क्या मूल होगा? जाहिर है कि यह गति प्राप्त करना अल्लाह ताला के अलावा किसी को लिए संभव नहीं, जब तक अल्लाह खुद किसी को यह शक्ति ना दे। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين। फिर सबको असली रब अल्लाह के पास पहुंचाया जाएगा। सुन लो, फैसला उसी का है और वही सबसे तेजी से हिसाब लेने वाला है। सूरह अल-अनाम आयत 62। इस आयत में अल्लाह ने एक खास शब्द असरा की इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ होता है सबसे तेज। यह सिर्फ तेज या तेजतर नहीं है, इसका मतलब यह साबित होता है कि अल्लाह के लिए समय की गति 0 है। यह समय अल्लाह के लिए स्थिर है, क्योंकि वो समय से भी तेज या सबसे तेज है। समय अल्लाह की बनाई चीज है, इसलिए समय अल्लाह से आगे नहीं बढ़ सकता। चूंकि समय अल्लाह के ही बनाए चीज है और समय अल्लाह के लिए स्थिर है, इसलिए अल्लाह के लिए तब, अब या बाद में जैसे समय के मापदंड लागू नहीं होते। इसलिए ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अल्लाह क्या कर रहे थे, इस तरह के सवाल का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। हमें याद रखना चाहिए कि हम समय की एक बहते हुई धारा की तरह महसूस करते हैं, जो केवल भविष्य की ओर बहती ही जा रही है। इसलिए हमारे लिए अतीत में लौटना संभव नहीं है और न ही भविष्य के अनुमान लगाने की शक्ति है। अगर हम समय के हर पल को स्नैपशॉट के रूप में देखें तो क्या नजर आएगा? पल के बाद पल, एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। अगर हम हर पल को समानांतर रूप में सजाएं, इस धरती के हर पल को, पृथ्वी के सूर्य के परिक्रमा के हर पल को और इस अनंत ब्रह्मांड के हर पल को, तो हमें दिखेगा कि हर घटना होते जा रही है और होती ही रहेगी। गहराई से और ठहर कर अगर हम इन स्नैपशॉट के हर पल को देखें तो नजर आएगा कि सब कुछ अपनी जगह पर स्थिर है। दिखेगा कि अतीत जा नहीं रहा और भविष्य पहले से तैयार है। लेकिन ये चीजें केवल हमारे रचयिता के लिए है, सृजित चीजों के लिए या हमारे लिए है नहीं, क्योंकि समय इसी को रचयिता अल्लाह के लिए स्थिर है। इसी वजह से केवल अल्लाह ही जानते हैं कि हमारे भविष्य में क्या है और हमारे अतीत को भी वही रिकॉर्ड कर रही है। अल्लाह ताला पवित्र कुरान में फरमाते हैं, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिम मुबीन।
मैं ही मुर्दा को जिंदा करता हूँ और उनकी कामों और निशानियां को लिखता हूँ और हर चीज को खुली किताब में सुरक्षित रखा है। सूरा यासीन आयत 12। अब एक बहुत ही तर्कसंगत सवाल उठ सकता है कि अगर अल्लाह के लिए समय स्थिर ही है तो फिर उन्होंने कुरान में अलग अलग जगहों पर अतीत की समय की बातें क्यों की और भविष्य की भी इशारे क्यों दिए। जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में कुरान में कहा कि उन्होंने इस आकाशमंडल और धरती को 6 समय काल से बनाया और कुरान में समय से जुड़ी और भी आयतें हैं जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसे समय के मापदंड की जिक्र किया गया है। हाँ, ये समय के मापदंड हमारे लिए खास तौर पर बनाया गया है क्योंकि हमारे लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य के कुछ माप है जिनसे हमें समय को समझ पाते हैं। जैसे सूरा फुस्सिलात की आयत 9 में अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने धरती को 2 समय काल में बनाया। फिर कहीं और कहते हैं कि उन्होंने आकाशमंडल या धरती के 6 समय काल में बनाया। तो 2 से 6 को भाग देने पर परिणाम आता है 3। इससे साफ जाहिर होता है कि यह ब्रह्मांड पृथ्वी से उम्र में 3 गुना पुराना है। खगोल विज्ञान बताता है कि बिग बैंग के जरिए इस ब्रह्मांड की शुरुआत आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले हुई थी और ये धरती लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी थी। 13.5 को 4.5 से भाग देने पर भी परिणाम 3 ही आता है। तो अल्लाह के फरमान को आज विज्ञान अनजाने में ही सही सच साबित कर रहा है कि इस धरती को 2 समय काल में और इस ब्रह्मांड को 6 समय काल में बनाया गया। या ब्रह्मांड के मुकाबले हमारी पृथ्वी उम्र में 3 गुना छोटी है। आज से लगभग 1500 साल पहले जब इस तरह के विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी। लेकिन इस ब्रह्मांड, हमारे इस पृथ्वी और हम सभी की समय की शुरुआत और अंत सब कुछ अल्लाह ताला द्वारा पूरी योजना के तहत तैयार किया गया मास्टर प्लान है क्योंकि उनके लिए समय स्थिर है, क्योंकि वो समय से भी तेज है। इसलिए ब्रह्मांड के निर्माण से पहले अल्लाह ताला क्या कर रहे थे, जैसा कोई सवाल कभी हो ही नहीं सकता। और अनंत सभी चीजों की सबसे बेहतर ज्ञान अल्लाह के पास ही है। हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही आदि है, वही अंत है, वही प्रकट है, वही छुपा है और वही हर चीज को जानने वाला है। अल कुरान सूरा हदीद आयत 3।